हेलो भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया हो भाई? एकदम बढ़िया हो गया भाई। भाई तुम लोग से मेरे को बात करनी है कि भाई अगर पता है मैं तुम लोग को सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर तुम 16-17 साल से लेके 21-22 साल के बीच के बच्चे हो, मतलब लड़के या लड़कियाँ जो भी हो, मतलब तो भाई मैं तुम लोग से कहना चाहता हूँ कि ये वो एज है ना, 21 22 23 24, वो 22 साल तक तुम्हारी एवरेज एज सही रहती है। 16 से लेके 22 साल तक के बच्चों के लिए या लोगों के लिए मेरे पास एक सलाह है भाई। तुम लोग जितने पैशन बदल सकते हो, जितनी चीज़ें बदल सकते हो, जितने फील्ड बदल सकते हो भाई, वो सब कुछ करो। जिस फील्ड में तुम सक्सेसफुल होना चाहते हो, जो फील्ड तुम्हें पसंद है, जो फील्ड तुम सोचते हो कि ये होना चाहिए, या कुछ नया इन्वेंशन कर सकते हो, कुछ तुम सोसाइटी और जो आपका सप्लायर वगैरह होता है उनके बीच में जो गैप्स ढूंढ के पूरे कर सकते हो। 16 से लेके 22-23 साल तक के लोगों के लिए मेरे पास ये सलाह है कि भाई जितने करियर ऑप्शन चेंज करना है इसी उम्र में कर लेना भाई। सत 23 साल के बाद कभी भी भाई, ये मतलब 23 साल के बाद कोशिश करना जो भी पकड़ के बैठे हो वो परफेक्ट पकड़ के बैठ जाओ, क्योंकि उसके बाद घर वालों को सपोर्ट करना होता है तुम्हें, और भी चीज़ें होती हैं ना, तुम लोग भी समझ सकते हो, मतलब फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली प्रॉब्लम्स वगैरह। और भाई तुम्हें पता है एंटरप्रेन्योरशिप और मतलब एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है और क्या है वो? पता है एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं? बताओ, एंटरप्रेन्योर्स का मेन काम क्या होता है? एंटरप्रेन्योर्स करते हैं सप्लायर और जो गुड्स रिसीवर है, या फिर मैन्युफैक्चरर और जो कंज्यूमर है, उसके बीच में जो गैप होता है, या जो प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर जो आपका इश्यूज होते हैं, उन सबको वो लोग टारगेट करते हैं और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो जो गुड्स और सप्लायर और मेकर के बीच में, या फिर सप्लायर कंज्यूमर के बीच में जो गुड्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सबको वो लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और वो प्रॉब्लम्स को जो सॉल्व करते हैं उससे वो लोग पैसा कमाते हैं, तो वो लोग एंटरप्रेन्योर्स कहलाते हैं। और एंटरप्रेन्योर होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि तुम बहुत अच्छे बैकग्राउंड से हो, बहुत पैसा हो तुम्हारे पास, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता भाई। लाइफ में याद रखो भाई, तुम्हारी मेहनत ज़रूर काम आती है हर जगह। ज़रूरी नहीं है कि तुम तभी एंटरप्रेन्योर बन सकते हो जब तुम्हारे फादर या फिर तुम्हारे ग्रैंडपा या कोई भी, मतलब जैसे तुम्हारा पहले बिजनेस में था। ये ज़रूरी नहीं होता भाई। फ्यूचर में तुम क्या करोगे, तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा, वो तुम पे डिपेंड करता है, इस पे नहीं कि तुम्हारे बैकग्राउंड में तुम्हारे फादर वगैरह क्या करते थे। हाँ करता है, कुछ कुछ परसेंट तक करता है भाई, मैं मना नहीं करता, मैं डिनाई नहीं करता कि बिल्कुल भी नहीं करता, तो भाई ये बात भी गलत हो जाएगी कि बिल्कुल भी नहीं करता। नहीं भाई, अगर तुम्हारा पुराना पुश्तैनी बिजनेस सेटअप है और तुम उसे रन करना चाहते हो तो रन करो, अच्छी बात है भाई। और जो लोग कहते हैं ना कि मेरे पेरेंट्स का बना हुआ है ऑलरेडी बिजनेस, मैं उसे रन नहीं करूँगा, मैं अपना कुछ नया बनाना चाहता हूँ। भाई एक बात समझो कि तुम्हारे पापा ने जो चीज़ उनका सपना था, वो तुम्हारे पापा या ग्रैंडपा ने वहाँ तक खींच दिया। अब तुम्हारी ज़िम्मेदारी बनती है ना कि तुम उनका सपना, कुछ अपने सपने पूरे करो, गलत बात नहीं है भाई। अपना सपना जो है उसे ज़रूर पूरा करो, पर जो तुम्हारे पापा और उनके पापा का जो सपना था ना भाई, उसे भी कंटिन्यू करना चाहिए भाई। ये नहीं कि अगर घर वालों का कुछ काम है, बिजनेस है, तो उसे तुम लोग बिल्कुल लीव आउट कर दो और उसको छोड़ के तुम लोग आगे की साइड बढ़ जाओ, अपना बिजनेस देखो। घर वालों ने जो उनके सपने थे वो तुम बिल्कुल ख़त्म कर दो भाई। वो मत करना कभी लाइफ में भाई। मानता हूँ तुम्हारे सपने बड़े होंगे, तुम्हारे सपने भी पूरे करने ज़रूरी है, अच्छी बात होती है अपने सपने पूरे करना, अपने सपनों के लिए स्टैंड लेना, अच्छी बात है। यहाँ कई लोग होंगे जो बहुत घूमना चाहते होंगे, पर भाई मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि घर वालों को ना, तुम घूमो भाई, लाइफ में कुछ भी करो, पर ना घर वालों को कभी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए इस चीज़ से। तुम्हारी चीज़ से तुम अपना खर्चा खुद उठाओ। अगर तुम कोई चीज़ में एक्सपेंस कर रहे हो तो तुम उससे ज़्यादा कमाओ, ताकि तुम्हारा वो एक्सपेंस तुम्हें भी बर्डन ना लगे और घर वालों को भी बर्डन ना लगे। लाइफ में याद रखो, जितना तुम कमा रहे हो उतना ही खर्च करो, और कोशिश करो अगर तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं तो बहुत अच्छा अमाउंट में कमाओ तुम, ताकि अपने ऊपर अच्छे से इन्वेस्ट कर सको, अपने एक्सपेंसेस अच्छे से उठा सको और लाइफ को एंजॉय कर सको भाई। और हाँ, लाइफ में भाई हमेशा ध्यान रखना कि पैसा वैसा जो है वो जल्दी से कमा के ख़त्म करना है भाई, 10-12 साल में ख़त्म करो कमा के भाई। बाकी लाइफ है, एंजॉय करो भाई। लाइफ में एक लाइफ मिली है भाई, एंजॉय नहीं करोगे तो क्या करोगे यार? समझा करो भाई, एंजॉय करो, लाइफ एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता होता, खुदा ना खास्ता, मतलब भाई भगवान ना करे किसी को कुछ हो, किसी की फैमिली में कुछ हो, पर कोई नहीं भाई, लेकिन कोई टाइम का पता नहीं होता। तो भाई मैं कहना चाहूँगा कि अगर तुम लोग को मौका मिला है, तुम लोग अच्छे खासे हो, 30 खास करके जब तुम्हारी 30 तक की एज होती है ना, तब तक तुम लोग को घूमना चाहिए भाई। जितना घूम सकते हो ना, अपना सक्सेसफुल हो जाओ, अपना करियर बना लो,
जो भी तुम्हें करना है, जो भी तुम्हारा पैशन है, जो भी तुम करना चाहते हो, जो भी मतलब जो भी करना है तुम्हें, वो करो। अपना करियर वगैरह बनाओ और उसके बाद अपना फंड मतलब पैसा वगैरह अपने ऊपर भी खर्च करो। अपने आप को, जैसे तुम्हें अगर वर्ल्ड टूर का शौक है तो वर्ल्ड टूर करके ख़त्म करो, ताकि क्योंकि भाई एक लाइफ होती है ना कि अगर एक बार जो चीज़ हमने रिग्रेट करनी शुरू कर दी ना, जैसे हमारा हमने अभी कुछ नहीं किया अपनी लाइफ में, ठीक है, अपने फ्रेंड्स कहते थे कि घूमने चलो, तुमने मना कर दिया कि भाई अब टाइम नहीं है, मतलब तुम काम कर रहे हो तो तब तुमने कह दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है कभी। और शुरुआत में जब तुम स्टूडेंट थे तब तुमने कह दिया पैसा नहीं है भाई। उसके बाद फ्यूचर में कभी ऐसा होगा जब तुम बूढ़े होगे तो तुम्हें भाई याद आएगा कि भाई आज मेरे पास टाइम भी है, पैसा भी है, पर मेरी हालत नहीं है वैसी। तो भाई इस चीज़ के लिए रिग्रेट मत फील करना, लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई। इसलिए मैं कहता हूँ इन्जॉय करो लाइफ, एक लाइफ है पूरी इन्जॉय करना भाई। इसको बर्डन मत समझो। लाइफ में पैसा एक पार्ट है उसका, ये ज़रूरी नहीं है कि पैसे को लाइफ नहीं समझना। लाइफ में पैसा जो है वो एक पार्ट है और उस पार्ट को तुम्हें अंधा कमाना है। इतना समझ लो कि जितना तुम पे पैसा होगा ना उतना तुम पावरफुल होगे। और भाई यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लिया करो यार, सब्सक्राइब कर लिया करो ऐसी मोटिवेशन के लिए यार। तुम लोग यार सब्सक्राइब नहीं करते यार, गलत बात है भाई।